बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SSTV से शाहिद सकलैन आपसे मुखातिब। खित्ते की और हमारे मुल्क की जो अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस पे बात करने के लिए आज मैंने सबसे जो रेलेवेंट पर्सनैलिटी है और जो सबसे ज़्यादा इस पे तजुर्बा रखते हैं और चीज़ों को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, आज मैंने उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है। मैंने आज उनसे वक़्त माँगा है और उन्होंने टाइम दिया है। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया मेरी वीडियो के लिए। बस जनरल साहब, शुरू में क्योंकि आपको पता है ये कल का ही वाक़या है, उस पे बात करना चाहूँगा कि ये जो कल भारत ने किया है हमारे सफारतकारों के साथ, ये ज़रा बताइएगा ये उन्होंने क्या किया और सफारती आदाब की जो खुल्लम-खुल्ला खिलाफ़वर्ज़ी है, हमारे मुल्क को क्या करना चाहिए और क्यों किया भारत ने ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत के साथ जो इस वक़्त प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी पॉलिसी हर तरफ नाकाम हो गई है। सबसे पहले आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में इनकी पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करवाते रहे, वो आज भी थोड़ा बहुत करवाते हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में इनका ख्याल था कि एक अमेरिका की सरपरस्ती में हुकूमत वहाँ पे बैठी रहेगी अशरफ गनी की, और ये वहाँ पे इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, वो आज इनको खत्म होता नजर आ रहा है मसला, क्योंकि अमेरिका तो हर सूरत वहाँ से निकल रहा है। और अमेरिका के निकलने के बाद अगर तो अफगानियों ने आपस में मिल के बात कर ली और कोई अमन कायम कर लिया, तो तालिबान उसका हिस्सा होंगे। तालिबान वहां से इनको काम नहीं, इस तरह के काम नहीं करने देंगे। लेकिन अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो बहर सूरत हुकूमत कमजोर हो जाएगी वहां की, इस वजह से कि अमेरिका की सरपरस्ती नहीं रहेगी और तालिबान जो है वो काफी हद तक वहां पे इफेक्टिव होंगे। तो एक तो ये इनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। कश्मीर 1 साल के बाद भी इनके पास काबू नहीं आ रहा। जो इन्होंने अगस्त में काम किया था, इनका ख्याल था कि हम उनके 6-7 हजार लोग अंदर बंद कर देंगे, जेलों में डाल देंगे उनके लीडर शीडर, तो उससे कश्मीरी, लेकिन आपने देखा कि कश्मीरी अब तो बंदूक उठा के पीछे पड़ गए हैं। तो वहां पे भी ये एक सिलसिला चल रहा है जिसका वो अमूमन अपनी नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान को देते रहते हैं कि जनाब वहां से दरअंदाजी हो रही है। दरअंदाजी भाई, इधर से कौन जा रहा है? आपने एक भी तो आदमी नहीं पकड़ा। जो वहां पे जितने भी शहीद हुए वो सारे लोकल थे, वहीं दफन हुए। सो दुनिया वो भी इनके अपने लोग जानते हैं। फिर वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा है, जिसपे कि दुनिया में भी तनकीद होती रही, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की और इंटरनेशनल, वो भी इन पे बड़ी तनकीद कर रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हर जगह उसका चर्चा है। फिर आप देखिए कि अंदरूनी तौर पे जो इकोनॉमी का इन्होंने बड़े नारे लगाए थे, आज इकोनॉमी इनकी खासे बुरे हाल में है। और वो जो तरक्की की शरह थी इनकी, वो आज बिल्कुल पाँव में आई हुई है। और जो कहा जाता था कि जनाब हम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करेंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, वो बेरोजगारी तो खत्म नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है वहां पे। फिर इन्होंने रिसेंटली जो करतब किया कोरोना के मामले में, इन्होंने लॉकडाउन कुछ ऐसा किया कि लाखों के हिसाब से वो बेचारे मजदूर जो छोटे मोटे इलाकों से बड़े शहरों में गए हुए थे काम के लिए, वो फंस गए। और उनकी इतनी दर्दनाक कहानियां हैं कि 8-8, 9-9 साल के बच्चे वो साइकिल रिक्शा चला के या ठेला चला के 800, 900 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं अपने खानदानों को बचाने के लिए। और रास्ते में कई लोग मर गए, कई भूख से मर गए, कई सफर से मर गए। तो वो भी बहुत बड़ी तनकीद थी मोदी साहब पे। अब इन सारी चीजों के साथ साथ अब ये हुआ कि ये आंखें बंद करके बैठे हुए थे, तो वो चाइना इनके दरवाजे पे आ धमका। अब उसको इनके अपने लोग अब कहना शुरू हो गए कि जी ये मोदी की अपनी सारी कारस्तानी है। ना ये आर्टिकल 370 खत्म करता, ना ये यूनियन टेरिटरी बनाता उन इलाकों को। देखें, ये इलाके मुतनाज़ा हैं, पाकिस्तान के साथ तनाज़ा है, चीन के साथ तनाज़ा है, और फिर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं जो बताती हैं कि भाई ये मुतनाज़ा है, आप इस तरह हजम नहीं कर सकते। आप अगर उनको यकतरफा ये कर लें कि जनाब हमने ये इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो लाजमन चाइना भी ठटका होगा कि भाई मेरे साथ तनाज़ा था, बजाय इसके कि तुम बैठ के बातचीत के जरिए तनाज़ा अपना हल करते, तुमने यकतरफा वहां पे सड़कें बना, ये कर वो कर, अपना कब्जे का इंतजाम शुरू कर दिया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यहाँ भी नाकामी आ गई सामने। अब चीन बैठा सामने और इनसे हो कुछ नहीं रहा। तो उधर बिल्कुल खामोशी है, चीन के बारे में कोई बयान नहीं देते। अब इन हालात
लोगों में बेचैनी है। लोगों ने इस हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। किसी ने चीन के बारे में कहना शुरू कर दिया, जी किधर मर गए ये लोग, अब अजीत डोभाल बयान क्यों नहीं देता, मोदी क्यों नहीं बोलता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बोलता, सबको सांप सूंघ गया। तो ये तवज्जो हटाने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये पाकिस्तान के साथ कोई शाखसाना खड़ा करे। तो अब ये उस तरफ आ रहे हैं। ये एक आप यूं कह लीजिए कि जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। पहले इन्होंने आपने देखा कि पहले तो धमकियां शुरू हुई कि जनाब हम पाकिस्तान में आजाद कश्मीर ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान हमने नहीं छोड़ना, हमारा इलाका है। उसके साथ साथ इन्होंने अब किया कि चंद दिन पहले एक कार में एक्सप्लोसिव लगा के उसको ले जाके एक मैदान में उसको फाड़ दिया और कहा जनाब ये देखेंगे ये दहशतगर्दी हो रही। तो आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के चक्कर में फिर उन्होंने आपने देखा कि 2 इनके हमने क्वाडकॉप्टर गिराए, वो 700 मीटर अंदर आ रहे थे। वो एक और ड्रामा के लिए आप वो जासूसी कर रहे हैं आपके LOC के ऊपर के कहीं कोई ऐसी जगह नजर आए जहां दिफा में कोई कमजोरी हो तो उधर हमको ये कार्रवाई कर दें। जी फिर आप अब वहां पे आप देख लीजिए कि उतने पे अगर बात नहीं बनी, पाकिस्तान से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं गया तो 2 आदमी आपके निकाल दिए। अब इस पे एक सफारती जंग शुरू हो सकती है, पाकिस्तान भी 2 निकाल दे। उनके ऊपर नाम लगाया। झूठ तो भारत में इस तरह बोला जाता है, इनके लीडर जिस तरह बोलते हैं झूठ के, इंसान हैरान रह जाता है। लीडर भी, आर्मी चीफ भी, इनके सब लोग जो है झूठ बोलते हैं। ये भी इससे बड़ा झूठ कोई नहीं जो इनके आर्मी चीफ ने बोला कि पाकिस्तान में 14 लॉन्च पैड हैं जहां से ये कश्मीर के अंदर भेजते हैं दहशतगर्द। भाई एक भी बंदा को दिखा दो। ये तो कभी देखें, बात ये है कि पाकिस्तान से भेजने का काम अगर करना हो तो वो किसी अदारे को करने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो वहां के लोगों को इस्तेमाल करती है। वो मैं उस इंटेलिजेंस एजेंसी को इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं मानता। वो इंटेलिजेंस का काम ही नहीं करते। वो बिल्कुल ठग होंगे अगर उनको अपने मुल्क से किसी को भेजना पड़े। और फिर हमारे पास कोई कमी है, अगर हमने कुछ कराना है तो इंडियन पंजाब में हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, बॉम्बे में इतना कुछ है कि हम जो कराना चाहें करा सकते हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी ये नहीं, हमारी पॉलिसी ये नहीं। हम नहीं चाहते कि हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें जिस तरह वो अंधों की तरह और एक बिल्कुल एक आप कह लीजिए कि अहमकाना पॉलिसी लेके, दुश्मनी की पॉलिसी लेके हमारे यहाँ करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं करना चाहते। हमारी ये बहुत आम पॉलिसी है। और चाइना की तरह, चाइना भी नहीं करता ये काम, हम भी नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि ये भारत इल्जाम तराशी करता है। तो अब इन हालात में वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की हरकतें करके ये जो 2 आदमी निकाले हैं, जासूसी का इल्जाम, ये वो साबित करने को कहें तो इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं कि साबित कर सके। लेकिन इल्जाम तराशी इनका लेकर रात तक एक ही काम है। शरपसंद जहन, हर वक्त वो शैतान से यही सोचता रहता है कि अब क्या शोशाम में खड़ा करना है, क्या साजिश बुननी है। ये उसका हिस्सा है कि पाकिस्तान के साथ अगर वो छेड़खानी कर दें और इधर बॉर्डर पे कुछ चल निकले मामला, तो कश्मीर इधर कश्मीर का मसला बन जाएगा, पाकिस्तान के साथ जंग का मसला बन जाएगा और दुनिया की बाकी सारी करतूतें इनके लोग भूल जाएंगे। इनके लोग इतने बेवकूफ हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी में वो हर तरह की चित्रौल भी भूल जाते हैं, भूख नंग भी भूल जाते हैं, जो इनके अंदर लूटमार हो रही है वो भी भूल जाते हैं, और जो बेरोजगारी है उसको भी भूल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। ये इनके जो हिंदुत्व ने इनकी मत मारी है, ये उसका नतीजा है कि आज लोगों की अकल मार के उन्होंने रख दी है पाकिस्तान दुश्मनी के साथ। नतीजा ये कि ये चुप में उधर चाइना की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह मैं तो आपके वसातत से, आपकी जो चैनल आप चला रहे हैं, मैं इस पे बड़ा बरमला कहना चाहता हूँ कि छेड़खानी करें ताकि यहाँ से भी एक दफा इनकी छितरौल हो जाए तो इनके लोगों को फिर अपनी बेरोजगारी याद आए। क्योंकि आज बेरोजगारी और इकोनॉमी का तबाही भूले हुए हैं पाकिस्तान दुश्मनी में। पाकिस्तान से एक दफा छितरौल हुई तो फिर इनको अपने मामलात याद आने शुरू हो जाएंगे। तो वो असल किस्सा वो है कि अपनी दुख अपने जो है उनको समेटें बजाय पाकिस्तान के साथ टक्कर लेने के। तो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं।